उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महरौली में एक पुराना मंदिर था, शिवजी का। वहां सालों से एक साधु बाबा रहते थे। नाम था गोपीनाथ बाबा। लंबी जटाएं, भभूत लगा चेहरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला। लोग उन्हें ईश्वर का रूप मानते थे। किसी की फसल खराब हो, किसी की संतान बीमार हो, तो बाबा ही आखिरी उम्मीद थे। गांव में एक 16 साल की लड़की थी, राधिका। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पढ़ने में होशियार, स्वभाव में शांत और चेहरे पर ऐसा सौंदर्य जैसे किसी पुराने मंदिर की मूर्ति में जान आ गई हो। लेकिन उसकी एक आदत ने उसे सबकी नजरों में अलग कर दिया था। राधिका हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर में भगवान को जल चढ़ाने जाती थी, अकेली, बिना किसी डर के। कुछ ही महीनों में बाबा को अजीब लगने लगा कि यह लड़की हर दिन सुबह सुबह मंदिर क्यों आती है। क्या यह सिर्फ भक्ति है या कुछ और? गोपीनाथ बाबा ने सोचना शुरू किया, क्या यह लड़की मुझे रिझाने आई है? उसके कपड़े, उसकी आंखों की चमक, ये सब साधारण नहीं है। यह सोच धीरे धीरे उनके भीतर घर करने लगी। जो साधु समाज से विरक्त था, वो अब राधिका की हर हरकत पर नजर रखने लगा। राधिका जब भगवान को जल चढ़ा रही होती, तो बाबा एक कोने से उसे ताकते। राधिका नादान थी। वो समझती थी कि बाबा तो भगवान के सेवक हैं, उन्हें क्या देखना। गांव में अफवाह। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने मंदिर के पीछे बाबा को राधिका को देखते हुए देख लिया। बात फैलने में देर नहीं लगी। साधु बाबा उस लड़की को घूरते रहते हैं। लगता है बाबा का मन डोल गया है। वो लड़की भी तो रोज सुबह सुबह क्यों जाती है? कुछ तो बात है। राधिका के माँ बाप को यह बात लगी तो उन्होंने उसे डांट दिया, अब से मंदिर मत जाना, और अगर जाना है तो दिन निकलने के बाद। पर राधिका नहीं मानी। उसने कहा, मैं भगवान से मिलने जाती हूँ, इंसानों से नहीं डरती। एक रात बाबा ने फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा, राधिका को आजमाना होगा। वो अगर सच में भक्त है तो पीछे हटेगी, और अगर मेरे शक सही हैं तो मैं जान जाऊंगा। रात के तीसरे पहर जब मंदिर सूना था, बाबा वहीं बैठकर राधिका का इंतजार करने लगे। सुबह जैसे ही राधिका आई, बाबा सामने आ गए। राधिका, उन्होंने कहा, तू रोज भगवान से मिलने आती है या मुझसे? राधिका चौंक गई। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। तू समझती है मुझे कुछ नहीं दिखता? तेरी आंखों में जो चमक है, तेरे जल चढ़ाने का तरीका, सब मुझे कुछ और कहता है। राधिका पीछे हटने लगी। बाबा, मैं सिर्फ भक्ति करती हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। बाबा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के पुजारी श्रीधर ने देख लिया। श्रीधर ने शोर मचा दिया, अरे कोई है? बाबा ने राधिका को छूने की कोशिश की। गांव वाले भागते हुए आए। बाबा ने बचाव में कहा, इस लड़की ने ही मुझे रिझाने की कोशिश की। पर राधिका की आंखों में आंसू थे और वो जमीन पर बैठकर भगवान के सामने सिर झुकाकर बोली, भगवान, आप गवाह हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए, कुछ बाबा के साथ, कुछ राधिका के। लेकिन श्रीधर ने सबके सामने बाबा की जड़ी बूटियों के थैले से एक पान के बीज की तरह की चीज निकाली और कहा, ये तो स्त्री वशीकरण की बूटी है। साधु बाबा खुद राधिका को फंसाना चाहते थे। अब सब समझ गए। गांव की पंचायत बैठी। बाबा को गांव से निकाल दिया गया। मंदिर को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। गोपीनाथ बाबा भटकते रहे। कोई गांव उन्हें रहने नहीं देता। हर कोई कहता, तू वही है ना जिसने एक मासूम पर शक किया। एक दिन वो एक नदी किनारे बैठकर रो पड़े, हे शिव, मैंने जीवन भर तप किया, मगर एक पल की कमजोरी ने सब खत्म कर दिया। राधिका अब भी हर सुबह मंदिर जाती है, मगर अब पुजारी के साथ। उसने लोगों को दिखाया कि भक्ति में सच्चाई हो तो ईश्वर खुद उसकी रक्षा करते हैं। गांव वालों ने माफी मांगी, लेकिन राधिका ने कहा, मैंने किसी से शिकायत नहीं की, सब कुछ भगवान को सौंप दिया था। गोपीनाथ बाबा कहाँ गए, किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक जंगल में आत्महत्या कर ली, कुछ कहते हैं वे अब गुफा में तप कर रहे हैं। मगर एक बात तय है, ईश्वर से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं।